नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत रेलेवेंट है करंट अफेयर्स की बात करें और अगर हम नॉर्मल व्यक्ति की बात करें तो उसको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जी हाँ, 2 सितंबर को भारतीय नौसेना ने एक बहुत ही बड़ा चेंज किया। उन्होंने अपने इनसाइन जिसे हम निशान भी कहा जाता है, उसमें एक ऐसा बदलाव किया जिससे भारत के ऊपर जो एक कोलोनियलिज़्म का एक छोटा-सा हिस्सा हमें दिखता था कहीं न कहीं, उसको भी अब हटा दिया गया है और अपनी एक नई पहचान हमारी इंडियन नेवी ने ली है। लेकिन क्या रिश्ता है इसका इस निशान का शिवाजी से? जी हाँ, छत्रपति शिवाजी से इस निशान का बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, समझेंगे इसी वीडियो में। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया चित्र आपको दिख रहा है जहाँ पे शिवाजी जो है गाइड कर रहे हैं शिप्स को और शिप्स जो हैं आज की मॉडर्नाइज़्ड शिप्स आपको नज़र आ रही है। लेकिन क्या ऐसी वैल्यू थी जो शिवाजी को पता थी और शायद उनसे पहले के कई भारतीय शासकों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि एक इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम होनी चाहिए कि भारत ने अपना पहला इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप जिसे कह सकते हैं भारत में ही बना आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है हमारा उसको साकार करता एक बहुत ही बड़ा वॉरशिप बना लिया है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, जिसका उद्घाटन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचिन में कल किया 2 सितंबर 2022 को। तो ये तस्वीर आपके सामने, एक मैजेस्टिक तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस मशीन को बनाया गया है और भारत अपनी जो सैन्य कैपेसिटी है उसको कितनी अच्छी तरीके से बढ़ा रहा है। तो लेकिन जो दूसरा पॉइंट था जिसके बारे में हमने अभी बात की वो था कि जो हमारी इंडियन नेवी है उन्होंने अपना निशान जो इनसाइन था उसमें क्या बदलाव किए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो निशान था पहले वो ये था जैसे कि आपको दिख रहा है, लेकिन अब वो निशान बदल चुका है और अब वो निशान बदल के हो चुका है ऐसा जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पे इंडियन नेवी का जो एंकर है वे वो एक अलग ऑक्टागोनल फिगर के अंदर है। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय नेवी ने अपने साइंस को कई बार बदला है। तो आइए पहले एक इतिहास को समझ लेते हैं कि भाई कब-कब नेवी ने अपने इस निशान को बदला है। तो सबसे पहला जो निशान था वो आपके सामने है। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में और उस समय जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसकी एक छाप हमें नज़र आती थी क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो रेड क्रॉस आपके सामने है अगर आप देखेंगे कि जो फ्लैग है उसमें एक रेड क्रॉस है, उसे कहते हैं जॉर्ज क्रॉस और जॉर्ज क्रॉस की अहमियत ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉर्ज क्रॉस नाम का एक मेडल देती है उन लोगों को बहादुरी के लिए जो शांति के समय कोई ऐसा बहादुरी वाला काम कर दें। तो जॉर्ज क्रॉस हमें इस ध्वज में दिख रहा है और ऊपर आपको यूनियन जैक यानी ब्रिटेन का झंडा नज़र आ रहा है। उस समय हम नए-नए आज़ाद हुए थे, ब्रिटिश के चंगुल से धीरे-धीरे हम आज़ाद हो रहे थे, लेकिन कुछ उनकी जो निशान थे वो हमारे पास उस समय रह गए थे। 1950 के बाद इस यूनियन जैक को हटा दिया गया और इसकी जगह अपने भारत का झंडा जो है हमारा तिरंगा उसको लगाया गया और फिर 50 साल तक सेम झंडे का इस्तेमाल हमारी भारत की नौसेना ने किया। लेकिन उसके बाद हमें ऐसा लगा कि कुछ न कुछ इसमें चेंज करते हैं और भारतीय नौसेना ने इस जॉर्ज क्रॉस को हटाकर अपना जो एक निशान था एंकर का और हमारा जो अशोक स्तंभ है उसका इस्तेमाल किया और इसको 3 साल के लिए इस झंडे को फ़ॉलो किया गया। लेकिन उसके बाद फिर से चेंज किया गया और ये लगा कि जो 2001 से 2004 वाला जो निशान है उसमें कुछ बदलाव चाहिए। उसका एक तकनीकी कारण था। कारण ये बताया गया कि ये जो झंडा है जो 2001 से 2004 के बीच में इस्तेमाल हो रहा था, ये नीले आसमान और नीले पानी में कहीं न कहीं खो जा रहा था। इसमें जो है कलर्स का यानी रंगों का जो एक डिफरेंशिएशन होना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। इसलिए 2004 में इसको फिर से बदला गया और यूनियन क्रॉस को वो वापस लेकर आए, जो जॉर्ज क्रॉस था और उसमें एक भारत का एम्ब्लम बीच में डाल दिया गया। तो 10 साल ये झंडा चला और फिर से एक बदलाव किया जाता है 2014 के बाद, जहाँ हमारे नेशनल एम्ब्लम के नीचे सत्यमेव जयते का एक जो है एक हमारा जो मोटो है वो डाला गया। अब लेकिन ये प्रेज़ेंट नहीं रह गया जो झंडा, अब बदल दिया गया कल इसे और अब जो आपके सामने जो झंडा दिख रहा है, वो है हमारा भारत का अपना नेवी का झंडा, जिसमें अब कोलोनियलिज़्म की कोई भी छाप हमें नज़र नहीं आती। हमने अपने इतिहास को जो है त्याग दिया है, ऐसा इतिहास जहाँ भारतीयों के ऊपर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया, उनका शोषण किया गया। इस सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का जो है इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ कि भुखमरी से करोड़ों लोग मरे बंगाल और बिहार के एरिया में। लेकिन अब उन सब से हम निजात पा रहे हैं, धीरे-धीरे अपनी एक छवि को जो है हम एक विश्व गुरु की फ़ॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन शिवाजी से क्या इसका एक रिलेशन है वो समझते हैं। देखिए, शिवाजी की मैं आपको बात बताऊँ तो भारतीय इतिहास में
दो ही ऐसे राजा थे जिन्होंने इंडियन नेवी या नेवी की जो अहमियत थी उसको समझा, क्योंकि आपको पता है भारत एक पेनिनसुला है और वो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। लेकिन तब भी बहुत सारे राजाओं को इस समुद्र की जो तट रक्षा करने की जो ज़िम्मेदारी थी वो समझ में नहीं आई। लेकिन शिवाजी और इनसे पहले जो हमारे साउथ के राजा थे, उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा। अब शिवाजी की बात करें तो शिवाजी जिस समय वो उनके हाथ में पूरा मराठा एम्पायर का शासन आया नहीं था, लेकिन उनको ये पता था कि अगर किसी भी देश को बचाना है और उसको संपन्न बनाना है तो नेवी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि शिवाजी की जो सील थी और हमारी इंडियन नेवी की जो सील है वो कितनी मिलती-जुलती है। उसका बॉर्डर आप देख सकते हैं एकदम सिमिलर है। और ये जो बात लिखी हुई है ये एक्चुअली में संस्कृत में लिखी हुई है और इसका मतलब यही है कि शाहजी के बेटे शिवाजी जो है उनकी सील की रोशनी ऐसी रहे कि लोगों का उससे उत्थान हो। ये बात इस सील में लिखी हुई है। आप देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं लमसम 1650 ईस्वी की, जहाँ पर मराठा एम्पायर जो है वो साउथ इंडिया में फैला हुआ था और उस समय महाराष्ट्र का जो रीजन था वहाँ पे अहमदनगर किंगडम के लोगों का राज चल रहा था और जो हमारे मराठास थे उनसे लड़ाइयाँ लड़ रहे थे अपने आप को स्थापित करने के लिए। और इसी बीच में पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली भारत में आ चुके थे 1600 की स्टार्टिंग में ही और उन्होंने अपने साथ शिप्स को लाना शुरू किया। अब इन शिप्स को देखकर शिवाजी के मन में भी आया कि अगर हमारे पास शिप्स होंगे तो इन लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि भारत की जो कोस्ट लाइन है वो इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम ट्रेड की बात करें, जितना भी ट्रेड आपको जो हमारे खाड़ी देश है वहाँ से आता था वो भारत की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे ही आ रहा था, जो बॉम्बे, गोवा और आपके सामने जो नीचे की केरला की कोस्ट लाइन है वहाँ पे। तो उनको ये पता था कि अगर ऐसी विदेशी ताकतों से मुझे लड़ना है तो मुझे शिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने एक बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि चलो भाई कुछ ना कुछ करके मैं भी अपने शिप्स यहाँ पे खड़े करना शुरू करता हूँ। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुर्तगाली ऐसे कारीगर ढूँढे जो शिप्स बना सकते हैं और फिर उन लोगों को इन्वॉल्व करके शिप बिल्डिंग की जो एक्सरसाइज़ थी वो अपने लोगों को सिखाई और उन्होंने कम से कम 70 से 80 शिप्स का जो एक समूह होता है वो बना के वहाँ पे खड़ा कर दिया और उनकी इसमें सहायता की थी इन जनाब ने, जिनका नाम है एडमिरल कान्होजी आंग्रे। जी हाँ, एडमिरल कान्होजी आंग्रे जो थे वो इनके बहुत बड़े नेवल कमांडर थे, जिन्होंने मराठा एम्पायर की नेवी को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है इन्होंने रखी। लेकिन अगर हम इस सील की बात करें तो स्पेसिफिकली मैं आपको इस ऑक्टागोनल सील के बारे में बताना चाहूँगा कि इसकी ये ऑक्टागोनल फॉर्म क्यों है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिग्निफ़ाई करता है कि इंडियन नेवी हर डायरेक्शन में जाने में सक्षम है और इसकी जो रीच है वो सारी डायरेक्शंस को कवर करती है। अगर आप देखेंगे डायरेक्शंस में तो सारी 8 डायरेक्शंस आपको टोटल नज़र आएँगी। अगर आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और फिर उनके बीच की सारी डायरेक्शंस को देखेंगे तो इसी सील से इंस्पायर किया गया है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस सील के थ्रू हमारी गवर्नमेंट हमें ये याद दिला रही है कि हमारा जो इतिहास था वो कितना गौरवशील था और कई चीज़ें जो हमें पता नहीं थी शायद हमारे गवर्नमेंट के इन स्टेप्स के थ्रू हमें ज़रूर पता लगेगी और हमें भी अपने पुराने राजाओं पे, अपने स्वतंत्रता सेनानियों पे जो गर्व होगा और हम उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने नए भारत को जो है परिवर्तन की ओर ले जाएँगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनके ज्ञान चक्षु खोल सकती है। प्लीज़ कमेंट करें और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हम आपका वेट कर रहे हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे नॉलेजफुल कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।